नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, मतदान के दौरान ग्रेनेड ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान शहीद। 3 किलोमीटर पहाड़ी पार कर वोट डालने पहुंचे ग्रामीण। बस्तर में 5 बजे तक 63.41% वोटिंग। बीजापुर में पहला ब्लास्ट पोलिंग बूथ से 500 मीटर दूर यूबीजीएल सेल से हुआ। इसकी चपेट में कांस्टेबल देवेंद्र कुमार आ गए। उन्हें एयर एम्बुलेंस से जगदलपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वो अपने साथी जवानों के साथ उसूर क्षेत्र के गलगम से एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। वहीं भैरमगढ़ के चेहका में आईईडी ब्लास्ट हो गया। इसमें एरिया डोमिनेशन पर निकले सीआरपीएफ 62E के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। इसमें से बस्तर सीट के लिए शनिवार को वोटिंग हो गई। अब दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। इसके बाद अंतिम चरण में 7 मई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा सीट पर वोट पड़ेंगे। 32 वर्षीय देवेंद्र कुमार सीआरपीएफ 196वीं वाहिनी के जवान थे और बस्तर के धोबीगुड़ा के रहने वाले थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को उनके गृह ग्राम में होगा। नारायणपुर में शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंचे। गुरिया के देवेश ठाकुर और गंगोत्री ठाकुर की शुक्रवार को शादी हुई और दोनों इसके तुरंत बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए शादी के बाद पहला काम बूथ पर मतदान करने के रूप में किया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, नाबालिग बेटी को गर्भवती बनाने वाले सौतेले पिता को हाईकोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पुलिस को गुमराह करने खुद ही लिखाई थी रिपोर्ट। बिलासपुर नाबालिग से किए गए शारीरिक शोषण में डीएनए और एफएसएल टेस्ट में हाईकोर्ट ने आरोपी सौतेले पिता की संलिप्तता पाई। मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा है। आरोपी ने पुलिस को भटकाने के लिए खुद ही रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन पुलिस ने मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच की थी, जिससे उसे सजा मिली। दरअसल आरोपी पिता ने अपनी 14 वर्ष की सौतेली बेटी से फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया। कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने पर वो गर्भवती हो गई। गर्भ रुकने पर पीड़िता का स्वास्थ्य खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। जांच में ये बात सामने आई कि वो गर्भ से है। इस मामले स्वयं को बचाने आरोपी ने अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखाई थी। नाबालिग अविवाहित लड़की के गर्भवती होने की सूचना पुलिस और बाल कल्याण समिति को दी गई। पीड़िता ने पुलिस और समिति के सदस्यों के सामने सौतेले पिता से संबंध होने की बात कही। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की। डीएनए टेस्ट और रक्त नमूना लेकर एफएसएल जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में सौतेले पिता को ही बच्चे के जैविक पिता होने की जानकारी सामने आई। न्यायालय ने आरोपी की अपराध में संलिप्तता सिद्ध होना पाया। न्यायालय ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील पेश की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी ने आरोपी की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सीएम साय रोज महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों से कर रहे बात। महिलाओं ने कहा इसकी मदद से अपनी छोटी छोटी जरूरतें कर रहे पूरी। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। हर दिन 2 से 3 सभाएं ले रहे हैं। संगठन और पार्टी की बैठकों में शिरकत कर रहे हैं। चुनावी रणनीति को लेकर देर रात तक बैठकें कर रहे हैं। साथ में फाइलें भी निपटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावी व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर महतारी वंदन योजना की हितग्राहियों से मोबाइल पर सीधी बात भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगभग हर दिन चुनावी सभा में जाने के पूर्व कुछ महिला समूहों से मोबाइल पर जुड़ते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। साथ ही महतारी वंदन योजना की राशि पहुंचने की जानकारी भी लेते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक की महिलाओं से स्वयं फोन पर बात की और लाभ के बारे में पूछा, जिस पर महिलाओं ने सकारात्मक जवाब दिया और सीएम साय से कहा कि हमें महतारी वंदन का 2 किश्त मिल चुका है, जिससे हम अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सीएम साय को योजना के लाभ के बारे में बताते हुए महिलाएं अत्यंत खुश लग रही हैं। योजना को निरंतर चलाने का आग्रह मुख्यमंत्री से कर रही हैं।
मुख्यमंत्री को इसी बातचीत के दौरान बस्तर की महिला से पता चला कि कांग्रेसी कार्यकर्ता महतारी वंदन योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं कि यह योजना लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री को मिला ये फीडबैक उनकी चुनावी सभा में भाषण का अंश बन गया। उन्होंने कोरबा की सभा में इस पर कहा कि जब तक उनकी सरकार रहेगी तब तक महतारी वंदन योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने फोन पर भी महिलाओं को आश्वस्त किया कि अगली बार भी उनकी सरकार बनाइए, योजना का लाभ उसके बाद भी मिलता रहेगा। ऑडियो कॉल में स्व सहायता समूह की एक महिला ने मुख्यमंत्री से कांग्रेस सरकार के दौरान उनके स्कूल ड्रेस सिलाई के काम को बंद करने, रोजगार छीने जाने की बात कही, जिस पर सीएम साय ने महिला समूह को हर संभव मदद करने की बात कही, उनको पुनः रोजगार दिलाने के लिए आश्वस्त किया। हितग्राहियों से मिल रहे सकारात्मक जवाब से मुख्यमंत्री भी खुश हैं और इसे सरकार के लिए संतुष्टि का विषय बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आमजनों और महिला समूह की महिलाओं से चुनाव के संबंध में भी बात कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि आपके तरफ चुनाव का क्या माहौल है, आपके यहाँ का भाजपा प्रत्याशी कौन है, जिस पर मुख्यमंत्री को भाजपा के पक्ष में सकारात्मक जवाब मिलता है। सीएम साय लोगों से फोन पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील भी करते हैं। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी के सभी वादों का लाभ पाने के लिए भाजपा को वोट दे, हमें अपना अमूल्य आशीर्वाद दे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। एक घर में लटकी मिली 3 लाशें। कांकेर में 5 महीने की बच्ची और 2 साल के बेटे के साथ मां ने की खुदकुशी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मां ने अपने 2 बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घर के कमरे में तीनों की लाश दुपट्टे और गमछे से लटके मिली। आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। मामला चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े गौरी का है। घटना बुधवार 17 अप्रैल को शाम करीब 5 बजे की है। बताया जा रहा है कि 27 साल की महिला कविता तेता ने पहले अपने 2 साल के बेटे हनीश तेता और 5 से 6 महीने की दूध मुही बच्ची हर्षिता को फांसी पर लटकाया, फिर खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद पड़ोसियों ने बच्चों और मां को फांसी पर लटकते देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद चारामा पुलिस मौके पर पहुंची। सामूहिक आत्महत्या के कारण कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा तैयार किया। इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और 18 अप्रैल को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। महिला की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। कांकेर एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर ने बताया कि घटना के वक्त महिला अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। महिला का पति और उसके सास ससुर घर पर नहीं थे, किसी काम से बाहर गए थे। अब तक की जांच पारिवारिक कारणों के चलते महिला के आत्महत्या करने की आशंका है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर क्षेत्र में कांग्रेस को एक और झटका। संतोष कौशिक के साथ जनपद के कई नेता भाजपा में शामिल। इन दिनों कांग्रेस के कई नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक के बाद एक झटका कांग्रेस को लग रहा है। पहले चरण का मतदान बस्तर में हो रहा है। इधर बिलासपुर से लोकसभा चुनाव संयोजक संतोष कौशिक ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में प्रवेश ले लिया है। उनके साथ जनपद सदस्य राकेश तिवारी समेत कई कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की अगुवाई में संतोष कौशिक, तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष राजेश्वरी जुगल कौशिक, जनपद उपाध्यक्ष दिव्या नितेश मिश्रा, पूर्व जनपद अध्यक्ष दिनेश कौशिक, जनपद सदस्य रवि सोनी, पूर्व जनपद सदस्य राकेश तिवारी समेत कई कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव संयोजक संतोष कौशिक 3 बार तखतपुर विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं। वे 2008 और 2013 में बसपा से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वहीं 2018 में जेसीसीजे से कोशिश कर चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा में शामिल हो गए हैं। संतोष कौशिक कुर्मी समाज के वर्चस्वधारी नेता माने जाते हैं।